साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान में जो सफाई कर्मी की भर्ती चल रही है, इस भर्ती को लेकर हमेशा नए नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और आज भी एक नोटिफिकेशन आया है जिसको लेकर लगातार यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, तो उसको आप आराम से समझना साथियों। एक तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, दूसरी हम चर्चा करेंगे कि जो ये अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म में संशोधन की क्या तारीखें हैं। ठीक है साथियों, चलिए एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, एक तो पहले अपन देखते हैं कि इसमें संशोधन की क्या तारीख है। जो आपने फॉर्म भर दिया है उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें संशोधन की क्या तारीखें हैं उनको लेकर एक बार आप देख लीजिए। इसमें दे रखा है कि आपको 27 तारीख से, यानी ये आने वाली 27 जो है, यानी 27 क्या है, मार्च, यानी 27 मार्च से, और आप इसमें संशोधन कर सकते हैं कितनी तारीख तक, 4 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं साथियों। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको देख लेना और इसमें संशोधन कर लेना। साथियों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप समझ लें इस चीज को। आज एक नया नोटिफिकेशन आया है और इस नए नोटिफिकेशन को लेकर लगातार यूट्यूब पर ट्रोल किया जा रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं लगातार। तो पहले तो आप एक इस चीज को समझना, लेकिन उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूं कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या रखा है। तो साथियों देखिए, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको कि इसमें लिख रखा है संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ जो है, उन्होंने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। उसमें लिखा है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती थी, कौन सी, 2012 की और 2018 की, उससे लंबित जो भी याचिकाएं थी उसकी सूची भिजवाने बाधित। इसमें यह दे रखा है कि ये जो दोनों सालों में 2012 और 2018 में जो वैकेंसी हुई थी, इसके अंदर मान लीजिए कोई सूची है वो अभी तक लंबित है, यानी उसको कंप्लीट नहीं किया गया है और वो माननीय उच्च न्यायालय में क्या थी, लंबित थी, तो आप उनकी सूची भिजवाइए। इसमें यही दे रखा है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वो कोई नई बात नहीं है, इसको नई तरीके से नहीं सोचें। ये आप और हम सबको पता है कि इसमें जो प्राथमिकता है वो किसको दी जाएगी, यानी वाल्मीकि समाज है और जो मेला ढोने वाला है, ये तो अपन सबको पता है, पहले इस चीज की नोटिफिकेशन आया था। इनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर उस समय वैकेंसी जो हुई थी उसमें इस समाज के कोई व्यक्ति थे, उनकी सूची जो आज तक लंबी चल रही है उसकी सूची भिजवाएं। साथ ही इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो पहले से लंबी थी। और अगर मालूम का सिलेक्शन होता है तो इसमें यह कहीं नहीं दे रखा है कि किसी और का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि इस नोटिफिकेशन का कोई अर्थ भी नहीं है। आप अपने इसमें, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें। एक इसमें आपको पता है कि जो आपका अनुभव था वो अनुभव इसमें साफ साफ लिख कर रखा था। पहले ही आपको बता दूं कि अनुभव या तो जैसे मान लीजिए कोई नगर निकाय में काम किया हुआ है या फिर ठेकेदार है, उसके थ्रू अगर आपको जारी किया गया तो वही मान्य होगा, इसके अलावा और कोई मान्य नहीं होगा। इसके अपन ने पूर्व में बात कर ली थी साथियों, और इसमें ऐसा कोई चीज दे नहीं रखी है। आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, आप आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के बाद फिर वैकेंसी आएंगी, ये श्योर है। आप उन वैकेंसी की तैयारी करते रहें। इसमें सिर्फ आपने फॉर्म भर दिया और अब आपका क्या होगा, सिर्फ ओनली आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल की आप इतनी उस समय तैयारी जब आएगी, जब देख लेंगे, कर लेंगे। आपकी जो अन्य एग्जाम उस पर फोकस कर लो, क्योंकि इसमें एग्जाम तो होनी ही नहीं है, तो इसको ज्यादा लेकर माइंड में अपना इतना डिप्रेशन मत लो साथियों। ठीक है साथियों, और फिर इस भर्ती के बारे में आपके और क्या विचार हैं, क्या आप इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।